कि यह पूरा चाल तुम्हारे दुश्मन का ही है। वह चाहते हैं कि दोस्तों आपकी जिंदगी में दुख आ जाए और आपको ऐसा दिन देखना पड़े जिन्हें आप देखकर ही बर्दाश्त ना कर पाए। इसलिए आने वाले अगले 48 से 92 घंटे के भीतर संभल जाओ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तुम्हारा जो दुश्मन है वह षड्यंत्र करने वाला है और आपको ज्ञान देने वाला है। ऐसी भ्रम आपके अंदर पैदा करना चाहता है कि आप उनके ही इशारों पर चले और वह अपने बनाए गए खेल में सफल हो जाए। देखिए, मैंने कई बार आपको समझाया है, लेकिन फिर से जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, इस दुनिया में अपना कहने वाला कभी अपना नहीं होता। भले ही दिखावटी में तुम्हारा तारीफ करेगा, लेकिन जब आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा, तब आपके अपने भी पराया हो जाएंगे। और वह कहावत में सच ही कहा गया है कि यह कलयुग सच में गद्दार हो चुका है। यहाँ लोगों की नजरों में तुरंत आग लग जाता है, जिसका घर परिवार हंसी खुशी में रहने लगता है। तो आपने एक बात को नोटिस किया ही होगा, या फिर आपके ही जीवन में ऐसी घटना हुआ होगा कि दोस्तों आपके भी घर से कोई इंसान जलते होंगे और उन्हें आपकी खुशी से बहुत नफरत हो रहा होगा, और शायद अभी भी वह इंसान आपकी जिंदगी में मौजूद हो सकता है। देखिए, ये मत समझना कि आप दिल के बड़े हैं और लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुमसे अच्छा बात करता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह आपसे जलते हैं या नहीं जलता है। देखिए, अक्सर इस संसार में पराया हमारा दुश्मन नहीं होता है, बल्कि अपना ही दुश्मन बन जाता है। और यकीन मानिए, हमारे भगवान जो संकेत दिए हैं ना, इनके पीछे बहुत कारण है, और आपको सिर्फ चेतावनी दे रहा है कि आने वाले अगले 3 दिनों तक बहुत चतुराई से रहना पड़ेगा। एक प्रकार से कहे तो कोई इंसान अगर आपको सलाह भी दे रहा है तो उन्हें सुन लो, अगर किसी के खिलाफ आपको भड़का रहा है तो उन्हें भी सुन लो, लेकिन उनके बातों में जल्दी तैयार मत हो जाओ। आपका दिल जो कहता है वही करना है, और भगवान की उम्मीद में आपको रहना है। देखिए, कहते हैं कि कुछ परेशानी की एक समय होता है, और अगर वह समय टल जाता है तो परेशानी भी टल जाता है, और यह परेशानी अभी भी खत्म हो सकता है। इनका रास्ता बहुत आसान भी है, और वह भी हमारे ही माँ संतोषी जी ने ऐसा अवसर आपको भेज रहे हैं। देखिए, बहुत लोग हमारे बातों को अब भी तो मजाक बना देते हैं, लेकिन जब उनके घर में ऐसी नौबत आ जाती है, तमाशा शुरू हो जाता है, तब उन्हें बाद में पछतावा होने लगता है कि काश मैंने पहले ही उनकी बात मान लिया होता तो ऐसी स्थिति नहीं बनता। जी हाँ, और इस राशि के बहुत जातक के साथ शायद ऐसी घटना भी हो चुका है। आपका भी जीवन से आपका बहुत खुशियां अलग हो गया है, और आप अपनी गलती को स्वीकार करके अपना घर स्वर्ग बनाना चाहते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी देने वाला हूँ शायद वह आपकी बहुत काम आ सकता है, और इस रास्ते के बारे में भी हम बताएंगे, जिन्हें समय रहते जान लेंगे तो फायदे में ही रहें। सबसे पहले तो हम आपसे रिक्वेस्ट इतना ही करते हैं कि ऐसा वीडियो सबके पास नहीं जाता है। आपके पास गया है तो सचमुच आप लोग किस्मत वाले ही हैं। इसलिए बिना घबराए ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अपना काम धंधा है तो कुछ पल के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा मौका थोड़े ना बार बार मिलता है। जी हाँ, क्योंकि हम और हमारी टीम ने मेहनत भी आपके लिए ही किए हैं। तो आपका फर्ज इतना बनता है कि इस वीडियो को जल्दी से एक प्यारा सा लाइक प्रदान कर दीजिए, और अपने इस प्यारे हाथों से कमेंट बॉक्स में जाकर के जय मान संतोषी, जय भगवान हारे का सहारा खाटू श्याम जी हमारा जी का जय जय जयकारा भी लगा दीजिएगा। इससे आपका परिवार हमेशा खुशी में रहेगा। चलिए, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ मीठी बातों से। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो करने दो, चाहे तुम अच्छा करो या फिर बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। करने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ होती है। इसलिए जीवन में जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूब भी जाता है, और जब इंसान के अंदर अपने जिला का घमंड आ जाता है तो इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण भी उनका घमंड ही बनता है। इसलिए कभी किसी मनुष्य को किसी तरह की घमंड नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, इस तरह संकटवीर पुरुषों को जीवन में कोई भी संकट मुसीबत आए कभी घबराना नहीं, बस प्रभु पर हमेशा विश्वास रखना।
बुराई बड़ी हो या फिर छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या फिर बड़ा, लेकिन नाव को डूबा ही देता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। दोस्तों, बता दें कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए कभी किसी चीज में अगर तुम सफल नहीं हुई तो घबराना नहीं, क्योंकि दोस्तों एक दिन तो तुम्हें वह चीज जरूर मिलेगा। क्योंकि जब तक तुम्हारा समय नहीं आएगा, तब तक तुम्हें वह चीज कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इंसान को नहीं मिलता है। और हम आप सभी को ये बात बताना चाहेंगे कि तुम्हारे लिए अब एक ऐसा समय आया है कि जिनके आनंद तुम बहुत खूबसूरत ही के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। बता दें कि बहुत ही लंबे समय के बाद जिंदगी में जो सबसे बड़ी घटना होने जा रही है दोस्तों, इससे तुम्हारे किस्मत में चार चांद लग जाएगी और जिंदगी आपकी लाखों करोड़ों में बदल जाएंगे। लेकिन वहीं इस वक्त आप सभी को कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर के घर परिवार में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होने वाला है। संपत्ति विवाद को लेकर के कोई झगड़ा हो सकता है, आपस में मतभेद भी हो सकता है। तो ऐसे में इस चीज का पूर्ण रूप से ख्याल रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। बता दें कि आने वाले इन 3 दिनों के बीच है, तुम्हारे कुंडली में ग्रह गोचर का काफी अच्छा प्रभाव पड़ रहे हैं और माता संतोषी जी की भी बहुत बड़ी कृपा है। तो जैसे देखा जाए तो आपकी कुंडली के सितारे चमकते वाले हैं और आपकी जिंदगी में अब खुशियों का चार चांद लगने वाला है। लेकिन वही आपको सावधानी इस बात का रखना है कि किसी चीज को लेकर के आपस में तमाशा मत खड़ा करने देना। जो भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, जिस चीज का कारण हो, तो उसे आप सभी को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना है, सबसे बेहतर रहेगा। नहीं तो मित्रों, इससे आपकी जिंदगी में स्थितियां बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। बता दें कि इस वक्त तुम्हारा जीवन में एक ऐसा घटना घटने जा रहा है कि जिम तुम अपनी जिंदगी की हर खुशियों को बहुत करीब से देखने वाले हो। बता दें कि खुशियां और इच्छा आपकी पूरा होने वाला है। हम जानते हैं कि दोस्तों जिंदगी में आपका इम्तिहान बहुत लिया है। मित्रों, आपके बुरे वक्त में कोई इंसान आपका साथ नहीं खड़ा था। जो इंसान वादा करते थे हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेंगे, तो आपके बुरे वक्त में वह इंसान तो आपको कहीं नजर तक नहीं आते थे। यूं कहा जाए तो जिंदगी में तुम पूरी तरह से अकेले ही पड़ गए थे। और भगवान पर अपने बस हमेशा विश्वास रख, भरोसा रख कि भगवान चाहे हमारा कोई साथ खड़ा रहे न रहे, लेकिन आप हमेशा खड़ा रहना और आपका यही विश्वास, भगवान के प्रति यही अटूट प्रेम का फल आपको मिलेगा। बता दें कि इन 3 दिनों के भीतर माता संतोषी जी आपकी जिंदगी में आपको खुशियां और सुख एवं धन दौलत छप्पर फाड़ कर देने वाला है। जिंदगी में आप कभी इसका कल्पना तक नहीं किए होंगे कि ऐसा वक्त और ऐसा जिंदगी में हमारे लिए समय भी आएगा। मित्रों, हम जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी में हुए आए इस तरह के पल कि मानो तो आपके लिए एक दुखों की जिंदगी से काम नहीं है। लेकिन आप सभी को अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि माता संतोषी जी की कृपा से तुम्हारे जिंदगी के हर वह बुरे वक्त, बुरे समय दूर होंगे जो आपको हमेशा सताते हुए आते थे, जो आपके लिए केवल परेशानी ही खड़ी करते थे। मित्रों को कहते हैं ना कि जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो भगवान उनके हाथ को थाम लेते हैं। इंसान चाहे गोरा हो या फिर कल हो, लेकिन उनकी परछाई हमेशा काली ही होती है। और बता दें कि अब भगवान तुम्हारे साथ परछाई की तरह खड़े रहेंगे। माता संतोषी जी तुम्हें अब जिंदगी में केवल खुशियां ही खुशियां देंगे। अब अपने सपनों को तुम भी सच करने वाले हो। मित्रों, आपका सपना अब पूरा होगा, क्योंकि जिंदगी में आपने हमेशा ठोकर खाए हैं और अपने सपनों को आपने हमेशा टूटे हुए देखे हैं। लेकिन अब आपका कोई सपना नहीं टूटेगा, बल्कि आपका हर सपना सच होने वाला है। आने वाले इन 3 दिनों के भीतर माता संतोषी जी की कृपा से आप अपनी जिंदगी में अपने हर सपनों को सच करते हुए नजर आओगे। और आप अपने सपनों को सच होते हुए देखकर आपके अंदर खुशी और उत्साह का क्यों कहा जाए, तो माहौल बन जाएगा। लेकिन इस वक्त आपके उत्साह में आकर होश नहीं खोना है। कभी कभी इंसान जोश ना कर होश हो बैठता है, और कभी कभी इंसान खुशी और उत्साह में आकर कुछ ऐसी भी गलती कर बढ़ाते हैं कि आगे चलकर उन्हें बहुत पछताना भी पड़ता है। तो आप सभी को इस वक्त ये चीज का भी ध्यान रखना है कि क्या आप सही कर रहे हैं और क्या आप गलत कर रहे हैं। नहीं तो आपके लिए समस्या बहुत बड़ी उत्पन्न हो सकती है। तो आने वाले या 3 दिनों के भीतर इस चीज का पूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को हम बता दें
कि आने वाली इन 3 दिनों के समय अंतराल में ज़िंदगी में आप अपने जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए रात-दिन कोशिश किया था, तो आपकी हर कोशिश और हर एक मेहनत सफल होगा। मित्रों, अब तुम खुद अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखने वाले हो। अपनी ज़िंदगी को तुम खुद अब बदलने वाले हो। क्योंकि ज़िंदगी ने आपको बहुत रुला लिया है, लेकिन अब ज़िंदगी आपकी पूरी तरह से बदलेगी। अपने ज़िंदगी के हालात को आप सबसे बेहतर बनाने वाले हैं और बता दें कि तुम अपने जीवन में हर कामों में अब सफलताओं को भी प्राप्त करने वाले हो, जिनके पीछे आप कभी हमेशा कोशिश करते हुए आ रहे थे। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जो इंसान जीवन में कोशिश करता है तो उनकी कभी भी हार नहीं होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी आज तक हार नहीं हुआ है। इसलिए अपने जीवन में अपने हर कामों को प्राप्त करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना, क्योंकि जो इंसान कोशिश करता है तो उनकी कभी भी आज तक हार नहीं हुआ है। भगवान कभी किसी को निराश नहीं करता है। जो सच्चे मन से कम से हो लगन से प्रयास करता है तो उन्हें